दुबई में एक नाम था जो बस अनबीटेबल था। 2 डिकेड से आप सब जानते हो कौन सा। लेकिन 2026 में समथिंग चेंज्ड। एक प्लेयर आया जो अपार्टमेंट नहीं बेच रहा, वो पूरे पूरे आइलैंड बना रहा है और उसके पास पैसा है जो किसी नॉर्मल डेवलपर्स के पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी गवर्नमेंट खड़ी है। नाम है अल्दार प्रॉपर्टीज और इनका करंट डेवलपमेंट बैकलॉग 72.1 बिलियन दिरहम का है। एक क्वार्टर का नंबर नहीं, ये उनका रिकॉर्ड है। तो सवाल सीधा है, ये लोग इतनी फास्ट क्यों ग्रो कर रहे हैं? चलिए दिखाता हूँ। 2004 में जब अल्दार शुरू हुआ था, इन्होंने कोई टावर नहीं बनाया था। सबसे पहले इन्होंने एक पूरा आइलैंड बनाया था, यास आइलैंड, जहां आज F1 रेस होती है, जहां फरारी वर्ल्ड है, जहां वार्नर ब्रदर्स थीम पार्क है, और ये सब लिटरली सैंड पे बनाया गया है। एक कंपनी ने फिर आया सादियात आइलैंड, जहां आज लूव म्यूजियम आबू धाबी है, दुनिया का पहला लूव म्यूजियम जो फ्रांस में बना था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात सुनो, नॉर्मल डेवलपर्स बैंक से लोन लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि सेल हो जाए, रिस्क अपना होता है। अल्दार के साथ ऐसा नहीं है, ये एक सॉवरेन बैक्ड कंपनी है, मतलब आबू धाबी गवर्नमेंट का डायरेक्ट बैकिंग है इसमें। तो डिलीवरी रिस्क कैसा? प्रैक्टिकली जीरो। जब आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो आप एक कंपनी में नहीं, आप एक बैक्ड सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो। चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ये नंबर हवा में नहीं है, ये ऑडिटेड ऑफिशियल रिपोर्ट है। अल्दार की अपनी Q4 और Q1 फाइलिंग्स है। 2025 का फुल ईयर ग्रुप सेल्स 40.6 बिलियन दिरहम, कंपनी की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। 21% अप साल दर साल। नेट प्रॉफिट 8.8 बिलियन दिरहम, 36% ग्रोथ। और ये मोमेंटम रुका नहीं। 2026 के Q1 में सिर्फ 3 महीने में नेट प्रॉफिट 20% अप, 2.3 बिलियन दिरहम तक। अब ये सुनो, इंटरनेशनल और एक्सपैट बायर्स का कंट्रीब्यूशन Q1 2026 में UAE सेल्स का 88%, मतलब हर 10 में से 9 बायर बाहर से आ रहे हैं। और अप्रैल 2026 में उन्होंने लॉन्च किया यास पार्क प्लेस। क्या हुआ? 80% यूनिट्स एक हफ्ते के अंदर सोल्ड आउट। 800 मिलियन दिरहम से ज्यादा का बिजनेस 7 दिनों में, एक हफ्ते में सोल्ड आउट। तो सवाल ये है कि डिमांड है या नहीं? सवाल ये है, आप उस हफ्ते में थे या नहीं? द लाइफस्टाइल शिफ्ट। अब एक बात समझो, दुनिया भर के बायर्स अब थक चुके हैं जेनेरिक ग्लास टावर से, सेम रिफ्लेक्टिव बिल्डिंग से, अलग सिटी में, बस नाम बदल जाता है। अल्दार ने ये पूरा प्लेबुक ही पलट दिया। उन्होंने बनाया दुबई का पहला वेलनेस फर्स्ट कम्युनिटी, वाइल्ड्स बाय अल्दार, नेचर, ग्रीन कवर, क्लीनर एयर सबसे पहले। फिर आया एथलॉन बाय अल्दार, दुबई की पहली एक्टिव लिविंग कम्युनिटी। यहाँ रनिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग पाथ्स, जो लिटरली कार रोड्स की जगह लेती है अंदर। तो ये सिर्फ घर नहीं बेच रहे, ये एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं और लोग लाइन लगा के खरीद रहे हैं। और ये सुनो, वर्ल्ड के टॉप 40 स्कूल्स, अल्दार एजुकेशन नाम की एक कंपनी है जो कि ओन करती है UAE में। तो इनकी हर कम्युनिटी में आपको वर्ल्ड के टॉप 40 स्कूल्स में से कोई 1-2 स्कूल्स हमेशा आपको की कम्युनिटी में मिलेंगे, जिसकी वजह से फैमिलीज इनको सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। अब ये पार्ट ध्यान से सुनो, ये वो चीज है जो अभी तक ज्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फरवरी 2026 में अल्दार और दुबई होल्डिंग्स ने अपना जॉइंट वेंचर एक्सपैंड किया 38 बिलियन दिरहम का, लगभग 14,000 नए होम। लेकिन उसमें से एक प्लॉट है जिसका नाम सब जगह नहीं ले रहे, पाम जबल अली, एक अल्ट्रा लग्जरी वाटरफ्रंट एड्रेस, 90 किलोमीटर का बीच फ्रंट, दुबई के सबसे बड़े रिमेनिंग वाटरफ्रंट डेस्टिनेशन में से एक है। और सेल्स कब ओपन होंगी? 2027 में। मतलब अभी इस रूम में आप लोग ये जान रहे हो, उससे पहले जो बाकी मार्केट को पता लगेगा। तो दिल्ली वालों, सवाल सिंपल है, ये एम्पायर दुबई में बनता हुआ सिर्फ देखना है या एक हिस्सा अपना बनाना है? अब नहीं तो कब? स्कैन करो, अपनी प्रायोरिटी एलोकेशन लॉक करो और इस बार जरूर आना, अपॉर्चुनिटी आपके गेट तक आई है।